Hello students, today we are going to start chapter number 25. The title of the chapter, Our Judicial System. In this chapter, we will learn about the need for judiciary, single unified judicial system, the Supreme Court, formation, qualification of judges, appointments and functions, High Court, organization, qualification of judges, appointments and function, and Lok Adalats and public interest litigation. So children, today आज हम जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे हमारे देश का, और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत क्या है और जुडिशियल सिस्टम क्या है. इसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है और अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. और इसमें हम लोक अदालत के बारे में भी पढ़ेंगे. रामू वेंट टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रोल. देयर ही सॉ एन altercation going on between Syamu's father and Radha's father. The bone of contention was the fence dividing the two fields. The altercation soon turned into a brawl. Some elder persons from the village tried to intervene, but both of them were adamant. Syamu's father threatened Radha's father that he would take the matter up to the Supreme Court. On reaching home, Ramu asked his father what the Supreme Court is. Ramu's father told him that our constitution has adopted a unified judicial system in which Supreme Court is the highest court, under which there are high courts. Under the high courts, there are districts and session courts. चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि कहीं भी जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो वो उनको कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट. इसी तरह से रामू एक खेत में गया, ऐसे ही घूम रहा था तो उसने देखा कि श्यामू और राधा के फादर जो हैं वो अपने फील्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके बीच में कुछ आर्गूमेंट्स हुआ और उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गई. तब श्यामू के फादर ने बोला कि मैं राधा के फादर से कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में देख लूँगा. तो रामू के मन में ये क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है. रामू अपने घर आया और अपने फादर से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है. तो सुप्रीम कोर्ट वह है जिसमें कि हमारे देश के सारे हाई कोर्ट्स उसके अंडर में होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय होता है, जो जजमेंट होता है, वो फाइनल होता है. और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स आते हैं. यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री. देयरफॉर इट इज नोन एज द सुप्रीम कोर्ट. It is situated in Delhi. There is one Chief Justice and 25 other judges in the Supreme Court. The President, on the advice of the Prime Minister, appoints the Chief Justice. The other judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और वह सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है. यह दिल्ली में है और इसका एक चीफ जस्टिस और 25 अदर जजेस होते हैं. यहाँ पर बेटा 25 जजेस दिए हैं, इनकी संख्या अब 30 हो गई है. तो अब 30 जजेस और 1 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में हैं. द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के समय चीफ जस्टिस से ही एडवाइस लेते हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं वो बाकी के जो चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस की एडवाइस से ही वो बाकी के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं. दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की एडवाइस से सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो चीफ जस्टिस की एडवाइस होती है वो एक प्रेसिडेंट के लिए, जो कि हमारे देश के फर्स्ट पर्सन होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. You can see this flowchart: Supreme Court, Chief Justice, and then judges. Okay, and here judges, then High Court,
high court judges, high court and high court judges here. Now here is the bench of high court judges and here is the judges. Here is also a high court and there is chief justice and other judges. Here is the so many judges, that means 30 judges. Now here high court, bench and judges. यहाँ पर यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम का आपको फ्लो चार्ट दिया गया है. आप इसे अच्छे से देखकर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सिस्टम समझ सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम को समझ सकते हैं. नाउ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस. अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए, चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ऐसे ही किसी को थोड़ी ना बिठा देंगे सीट पर. तो द क्वालिफिकेशंस आर, he should be a citizen of India, he should have worked as a judge in the High Court for 10 years or practiced law for 10 years in a High Court. He must be a distinguished law expert in the opinion of the President. अब क्या चाहिए इनके लिए? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, फिर उसने हाई कोर्ट में 10 ईयर एज अ जज काम किया हो, या फिर उसने हाई कोर्ट में एज अ लॉयर 10 ईयर प्रैक्टिस की हो. इसके साथ साथ वह लॉ का एक्सपर्ट भी होना चाहिए ताकि प्रेसिडेंट उससे ओपिनियन ले सकें. नाउ टेनर. अब टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए अपॉइंट होता है जस्टिस, उसे देखें. आफ्टर अपॉइंटमेंट एज जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट द पर्सन कैन वर्क टिल द age of 65 years. He can be removed before attaining the age of 65 years only under two circumstances. He resign on his own by impeachment on the grounds of proven misbehavior and incapacity. सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है उसके बाद जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक वो रिटायर नहीं होते हैं. यदि उन्हें अपना छोड़ना है पद तो उसकी दो सर्कमस्टेंसेस हैं. पहला तो ये कि या तो वो खुद से रिज़ाइन दें, यदि वो खुद से रिज़ाइन देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और दूसरा या तो उनके ऊपर इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर प्रूव कर दिया जाए तब उनको पद से हटा सकते हैं. So children, we have studied about the Supreme Court, unified judicial system, qualification for the post of justice and tenure of the justice. And in the next video we will read about the powers and functions of jurisdictions. So for today it is enough. You have to read the chapter deeply.